हमारा यूनिफॉर्म थीटा टू थीटा प्लस 1 है। ठीक है, एक्स यूनिफॉर्म थीटा से थीटा प्लस 1 है। इसमें मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके ओके, तो इसमें जो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं क्या लिखते हैं, 1 हो जाता है जब एक्स आई आपका थीटा से थीटा प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ थीटा जो है लेस देन इक्वल टू एच एक्स आई मिनिमम, थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू एक्स एन। सो यहाँ से थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आया, थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 टू एक्स 1, यही है। सो हाँ सर। नाउ तो इसमें मिनिमल सफिशिएंट आने के लिए क्या रिलेशन होता है। सो फाइनली इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जो मैंने लिखा है ये है इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 टू एक्स 1, ये है। अब सो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा इन एक्स, तो ये लिखा मैंने इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 टू एक्स 1, एंड लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा इन वाई, तो इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू वाई एन माइनस 1 टू वाई 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसका रेशियो विल बी फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ, यही होता है कि यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा इन एक्स अपॉन दिस इज फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ, बताइए क्या होगा। हाँ तो वो एक 2 डायमेंशनल आ जाएगा ना, x1 xn। हाँ, एक्स वन एक्स एन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये कंप्लीट नहीं होगा ना सर, ये हाँ भी ये पूछा। कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ वो होगा मिनिमल सफिशिएंट एंड सफिशिएंट होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट होता है ना कि टी ऑफ हम्म। एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई, सो दैट टी हाँ। एक्स हेयर विल बी एक्स वन एक्स एन एंड टी हम्म। वाई होगी वाई वन वाई एन, ये आ जाएगा। तो ये उसका रीजन मैंने ये लिख दिया कि इसमें एक ही पैरामीटर है और वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक 2 डायमेंशनल है, तो डायमेंशन ज्यादा है तो इसलिए नहीं होगा हाँ, कंप्लीट, यही हालांकि ये रीजन। थ्योरम जो बुक में है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले मेंबर के लिए है, क्योंकि ये अच्छा। एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है नहीं। जो रिजल्ट आप बता रहे हैं वो बुक में लिखा हुआ है कि वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका मेंबर है, हम्म। उसमें क्या होता है कि अगर पैरामीटर एक है और डायमेंशन हम्म। मोर देन 1 है, सो दैट विल नॉट बी हम्म। कंप्लीट, डायरेक्ट रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप ऐसा हम्म। इसको जस्टिफाई कर दो कि मैं बोल रहा हूँ टी बराबर एक्स वन और एक्स एन, दिस हम्म। इज नॉट कंप्लीट, वाई, बिकॉज डेफिनेशन क्या कहता है, मैं यहाँ पे ऐसा एक फंक्शन ढूंढ सकता हूँ के वन एक्स एन माइनस एक्स एन, है ना, हाँ। दिस इज जीरो, बट this will not be 0 with probability 1, है ना, probability of k1 x1 minus xn, this is 0 is not 1, मतलब this is not necessarily 0, मतलब अच्छा। जब ये नॉन जीरो है, या बोलना चाह रहा हूं दैट इज के एक्स वन माइनस एक्स एन इज नॉट नेसेसरली जीरो। डेफिनेशन यही कहता है ना कि अगर आप इसको जीरो हाँ। पुट करोगे दिस मस्ट बी जीरो नेसेसरली विथ प्रोबेबिलिटी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये k1 कैसे ढूंढोगे आप, तो आप अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल लो, मतलब हम x1 का एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं ना यहाँ से, और xn का एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हैं। तो होगा क्या, आप देखोगे ये समथिंग आएगा, मान लो k1 थीटा k2 थीटा, ऐसा ही आएगा ये, या समथिंग आएगा जो भी थीटा के टर्म में आएगा समथिंग। तो ऐसा करो कि इसका इस तरह इसको फिट करो कि डिफरेंस लेके राइट साइड में जीरो बना दो, ऐसा कुछ। अच्छा। तो उससे ये हो जाएगा कि सैंपल वैल्यूज ये इंश्योर नहीं करती कि ये जीरो ही होगा। मैं जो अगर सैंपल पॉइंट ले लूँ, बोल एन है, मान लो कोई 1 है कोई 0 है 2 है, तो मैं हम्म। ऐसा कह रहा हूँ कि मीन हमेशा जीरो होगा, मीन हमेशा जीरो होगा, बट ये हमेशा जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है। डेफिनेशन से मतलब वो कर रहे हैं हम, जस्टिफाई कर रहे हैं डेफिनेशन के थ्रू, ये चीज़ है, ओके सर। तो वैसे हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक ठीक यू। है सर, बाकी जो थैंक यू। आपने बताया वो भी ठीक है, मुझे लगता है उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके। थैंक यू।